नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी वार्डों के पार्षद उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले 5 सालों में जिन पार्षदों ने जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिनके कार्यकाल और उपलब्धियों पर लोगों की निगाहें रही, उनमें एक प्रमुख नाम है वार्ड 30 के पार्षद जाकिर हुसैन का। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी समर्पित सेवाओं से वार्ड की जनता के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। जाकिर हुसैन वार्ड 30 से फिर मैदान में है। जाकिर हुसैन ने पिछले 5 सालों में न सिर्फ वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान कराया, बल्कि आवाम को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वार्ड की आवाम के सफेद राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड भी बनवाए, सैकड़ों के श्रम कार्ड बनवाए, विधवा पेंशन दिलवाई, नालियों का निर्माण करवाया, सड़कें दुरुस्त कराई। उन्होंने कई परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करवाए, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। अब जब चुनाव में वो पुनः मैदान में उतर रहे हैं तो जनता को उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने जितने भी काम अपने वार्ड में आवाम के लिए करवाए हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि कोई और उनको वार्ड 30 में टक्कर दे पाएगा। जनता का मुझे भरपूर सहयोग हमेशा मिला है। मैं करीब 17-18 सालों से जनता के बीच में हूँ। सबसे पहले जब हम पीछे 6 साल पहले पार्षद हमें जनता ने चुना, उनकी उम्मीदों के साथ हमने जाल पूरे वार्ड में बिछाने का काम किया। फिर उसके बाद अमृत योजना से पाइपलाइन बिछाने का काम किया और हमने जो रोडें जहाँ जहाँ टूटी हुई थी उनको डलवाने का काम किया। हमारे वार्ड में एक अली मस्जिद नई तामीर हुई थी, वहाँ बड़ा कीचड़ पानी थी, वहाँ नवाज जाने से परेशान थे, नहीं पहुँच पा रहे थे कीचड़ में। तो हमने वहाँ भरान 4-5 फुट भरान था, वहाँ हमने रोड डलवाने का काम किया और जिससे हमारे वार्ड के नमाजियों को आने जाने में भी सुविधा हुई और नमाजियों को नमाज में जाने की सुविधा हुई, जो हमने काम किए। और हमारे वार्ड में काम अपार काम है, बेहिसाब निचले स्तर का वार्ड हमारा हमेशा से रहा, क्योंकि इसे लोग इंदिरा नगर कहते हैं और इंदिरा नगर ही है, दक्षिणी इंदिरा नगर है ये। तो यहाँ पे कामों की कमी नहीं है। यहाँ पे एक से एक नए काम, एक तो सबसे ज़्यादा गरीबाई, सबसे मूलभूत सुविधा जो सरकार नहीं दे पा रही है, तो हम उनको कोशिश करने में लगे हुए हैं जो उनको सुविधाएं मिलें। और बहुत सारे लोगों पे हमारे यहाँ सफ़ेद कार्ड नहीं है, जो सरकार के द्वारा मुहैया कराना चाहिए, जो जिनके पास होना चाहिए उनके पास अभी भी काफ़ी लोगों पे नहीं है। हमने कोशिश की इस बात की, तो काफ़ी कार्ड हमने बनवाए भी हैं, मगर अभी भी पूरे लोगों पे कार्ड नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं बन पाए हैं। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हर घर में सफ़ेद कार्ड हो और बल्कि गुलाबी कार्ड हो, जो ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए गुलाबी कार्ड हो, गरीबी रेखा वाला। ये हमारी अपनी मुहिम रहेगी और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और हमारे जो वार्ड में बहुत सारी समस्याएं अभी भी उत्पन्न हैं कि हमारे यहाँ वार्ड में जो है, हमारा वार्ड जो है 2 नालों के बीच में फंसा हुआ है। एक नूरी मस्जिद नाला कहते हैं जिसे, और एक ये कब्रिस्तान वाला नाला जो पूरे शहर से होके आता है। तो सारे शहर की गंदगी हमारे वार्ड 30 में यहाँ उत्पन्न होती है, जिससे हमारे यहाँ जब नाला फटता है या टूटता है या पानी ज़्यादा आता है तो पूरे वार्ड में पानी पानी होता है, जिससे हमारे जो परिवार हैं पूरे वार्ड के वो त्रस्त रहते हैं और बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं और महिलाएं सब्जी तक नहीं ला पाती हैं। इतना गंदा पानी होता है उसमें, जो कहते हैं कि सारे शहर की गंदगी, टट्टी, गोबर, जितना जो जिसे गंदा कहते हैं वो गंदा मैला पानी यहाँ होता है। उसके लिए हमने उस समय हमने नगर निगम द्वारा 32 लाख रुपए नूरी मस्जिद के लिए पहले टर्म में हमने पास कराए थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो पास हुए थे और जैसे पास हुए उसका टेंडर होने ही वाला था, उतने देर में हमारे यहाँ लॉकडाउन का जो बीमारी जो आई, जो कोरोना काल की, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन, उसी में हम भी शामिल थे। वो लॉकडाउन लगा और काफ़ी टाइम के लिए लगा, तो वो पैसा जो था वो
वापस हो गया, वो पैसा उसमें नहीं आ पाया। अब हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, ये दोनों नालों की सुजन कैसे निकलेगी। सरकारी लोगों से बैठ के, नगर आयुक्त, डीएम, एसडीएम सभी से परामर्श करके बैठ के ये बात हम करने की कोशिश करेंगे कि ये नालों का क्या हल हो, जिससे गंदगी से हमारा वार्ड निजात पा सके। ये हमारा काम रहेगा, सबसे बड़ा काम जो है। और दूसरा काम हमारा राशन कार्ड का, जो मैन हम बता रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी बाकी हम ये चाहते हैं, जो हमारी मुहिम है, जिस तरीके से गरीब आदमी बीमारी से त्रस्त है, जिनको उपचार नहीं मिल पाता है, तो अगर हमारा कोई ऐसा हिसाब आता है नगर निगम में, मेयर हमारा विधायक तो है ही, हम कांग्रेसी आदमी हैं, और इसके लिए जो गरीब का उपचार फ्री होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार, स्वास्थ्य कार्ड होने के बाद भी कुछ हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं सही, उनको परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठोकरें मिल रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो त्रस्त हैं, तो उनकी मदद कैसे हो सकती है, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।